सबसे पहले तो साइकिल चाहिए आपके पास, तो साइकिल कौन सी ले। बहुत सारे लोग ऐसे डीएम करके पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि हमें भी साइकिल से घूमनी है, तो आप मुझे थोड़ा हिंट्स दे कि हमें साइकिल से घूमने के लिए क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता पड़ सकती है। खास करके हमारे जयदेव भैया हैं, उन्होंने भी हमें बोल रहा था कि दुर्गेश एक वीडियो बनाओ जिसमें तुम बताओ सारे लोग को साइकिल से घूमने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और तुम अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर दो जो अभी तक का रहा है साइकिल के साथ। आज के वीडियो में बात कर ही लेते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में जो कि एक साइकिलिस्ट को आवश्यकता पड़ती है। पहले आप लोग से पूछ लेते हैं कि हे यार कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आप भी साइकिल से घूमना चाहते हैं? हाँ, घूम सकते हैं, लेकिन क्यों? आप साइकिल से घूमना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप साइकिल बाबा को देखे तो आपको भी लगा कि हमें भी साइकिल बाबा बनना चाहिए। किसी और को देखकर आपके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि हाँ यार हमें भी साइकिल से घूमना चाहिए। किसी और को देख के अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होता है कि साइकिल से हमें भी घूमना चाहिए, तो मेरा एक सजेशन है आप लोग के लिए कि ये काम आप मत कीजिए। वहीं पे अगर बात करें कि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि हाँ हमें साइकिल से घूमनी है। रीज़न में ये भी हो सकता है कि आपको घूमना बहुत पसंद है, लेकिन आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है घूमने के लिए, तो आप साइकिल से स्टार्ट कर सकते हो। आपको मज़ा आता है साइकिल चलाने में, तो रीज़न ये भी हो सकता है। रीज़न वैसे बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए, रीज़न ना दो प्रकार की यहाँ पे हो सकती है। एक हो सकती है मजबूरी में स्टार्ट करना, कि आपके पास पैसे की बहुत कमी है लेकिन आपको घूमना ही है, तो उसको एक मजबूरी बोल सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपको खुशी मिलती है साइकिल चलाने में, तो ये भी हो सकता है। एक सबसे बड़ी बात आपको बता रहे हैं, कभी भी आप YouTube को लेकर साइकिल मत उठाइएगा। तो आप कुछ दिन तक काम करोगे, व्यूज़ अच्छे नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर तेजी में नहीं आएंगे, तो आप वहाँ पे क्या है डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर वहाँ पे आप स्टॉप कर दोगे, साइकिल चला ही नहीं पाओगे। अब मेरा क्या रीज़न था उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो 1-2 दिन मुझे भी तकलीफ हुई थी साइकिल चलाने में, बाद में ना एक आदत सी बन गई और फिर पता ही नहीं चलता था कि कितना साइकिल आज चला। पूरा मतलब प्लानिंग आप कर लिए हैं कि मुझे साइकिल से ही घूमना है, तो अब भैया किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी हमें साइकिल से घूमने के लिए। सबसे पहले तो साइकिल चाहिए आपके पास, तो साइकिल कौन सी ले। तो देखिए, ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आप पैसे लगा सकते हैं आप साइकिल पे। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि गियर वाली ले या विदाउट गियर वाली। तो मेरे हिसाब से ना आप साइकिल कोई सा भी उठा लो, बस थोड़ी चाल की हल्की होनी चाहिए और थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मेरा 8,000 के रेंज का था, तो उतना रेंज का भी आप ले लोगे तो आराम से चलेगा। ज़रूरी नहीं कि आपके पास गियर वाली ही होनी चाहिए, नॉर्मल साइकिल भी रहा तो आप अच्छे से कर लोगे। साइकिल डिपेंड नहीं करता। अब मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो कि आपको साथ में कैरी करना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एक रिंच होना चाहिए, 1 या 2, जिससे आप मतलब छोटी मोटी काम कर सकते हो। जैसे चेन ढीला हो गया तो उसको आप टाइट कर सकते हो। उसके बाद क्या, तो एक पंप होना चाहिए हवा डालने के लिए। हवा अगर कम हो गया तो पंप होना चाहिए। और हाँ, पंचर किट भी होना चाहिए। कहीं पे मान लो आपका साइकिल पंचर हो गया और बहुत दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है, तो आप दूर पैदल लेके जाओगे, तो पंचर किट होना चाहिए। ये सारा साइकिल का काम हो गया है कि सर्वाइव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ साथ में कैरी करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अगर कुकिंग करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो आप कुकिंग ही करो। जब साइकिल से आप कर रहे हो तभी ये आपका बजट ट्रिप हो पाएगा, नहीं तो फिर वो बात बराबर ही पड़ जाएगा। आपके पास एक छोटा सा सिलेंडर होना चाहिए और उसी में आप चूल्हा भी ले लो। हाँ, उसके बाद ना आप 2-4 छोटे छोटे बर्तन जो खाना पकाने के लिए होता है, आप वो डिसाइड कर लो कि आपको खाना में क्या क्या पकाना है, उस हिसाब से आप ले लो। ये खाना का पूरा क्लियर हो गया कुकिंग का। अब बात करते हैं रहने के लिए। तो रहने के लिए आपके पास एक टेंट होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आप तो कैंपिंग ही करोगे। मुझे नहीं लगता कोई भी लोग अगर साइकिल से निकल रहे हैं तो डेली का डेली होटल लेंगे, ये थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। थोड़ा नहीं, बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो आपके पास एक अच्छा सा टेंट होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डीकैथलॉन से टेंट ले लो, वहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की टेंट मिल जाएगी। उसके बाद आपको एक स्लीपिंग बैग होना चाहिए, तो एक स्लीपिंग बैग ले लो। इतना काम आपका फिनिश हो गया। अब आप निकल सकते हो साइकिल टूर पे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ, साइकिल को थोड़ा मॉडिफाई करवा लो जैसे आपका एडजस्ट हो पाता है। जैसे आप कितना सामान कैरी कर रहे हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह और क्या क्या आपके साथ में है, उस हिसाब से अपने साइकिल को मॉडिफाई करा लो। जैसे आपका एडजस्ट हो जाता है उस हिसाब से आप करा लो। तो क्या है कि मेहनत करने वाले लोग जो होते हैं ना, उनको सारे लोग पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स आप भी करते होंगे मेहनत करने वाले को। तो जो बंदा साइकिल चलाता है ना, उन्हीं के प्रति ना लोगों के दिल में बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट
ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया हमें और रिस्पेक्ट भी बहुत दिए। तो होप करते हैं कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। कुछ अभी भी डाउट है अगर आपके मन में तो कमेंट में आके बताइए। अगर हमारे इंस्टाग्राम पे आप हैं तो वहाँ पे DM कीजिए, हम आपके लिए बैठे हुए हैं। अभी आराम से आपसे बात करेंगे और जो भी कन्फ्यूजन होगा हम ट्राई करेंगे कि उस कन्फ्यूजन को दूर करें। मेरा बर्थडे आता है 31 मई को, तो मैं तो ऐसे बोलना नहीं चाहता था बट अभी मैं बोल रहा हूँ। मेरी ये ख्वाहिशें थी कि अगर मेरे बर्थडे तक फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने तो पूरी हैं, प्लस ही हैं। तो ख्वाहिशें मेरी ये थी कि काश मेरे बर्थडे के दिन मुझे 10 के देखने को मिल जाते अपनी फैमिली, तो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता ये। ट्राई कीजिए आप लोग, जो लोग के रिलेटिव है, दोस्त है, जो भी हो, उन सारे लोगों को ये वीडियो दिखाएं आप। हमारी जो भी पीछे के जितने सारे वीडियो हैं उनको दिखाएं उन लोगों को, और बोलिए कि सपोर्ट करें अपने चैनल को। और कर दो ऐसा, मतलब सारे लोग को बोलिए कि भाई का बर्थडे तक मतलब 10 केक करा दो कैसे भी करके। देखो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है अगर आप लोग चाह लेंगे तो बस करा दीजिए 10 के, मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आप में से कोई भी लोग अगर फर्स्ट टाइम इधर आ रहे होंगे तो सब्सक्राइब तो करना ही है। बाकी मिलते रहेंगे हम तो ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरे को भी मुस्कान देते रहिए। फिर मिलेंगे चलते चलते।